देखिए खुला जिहाद है, एक तरीके से भावनाएं आहत करने वाली बात। अशुद्ध क्यों किया तुमने? हड्डी झूठी क्यों फेंकी? हमारा देखा जाए तो हम लोग वो इतना ऐसे कर देते हैं कि नहीं 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 एकदम इजीली ले लेते, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, अगर रिलीजन है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। दिस इज तो वेरी रॉन्ग। लाइक मतलब गंगा माँ भागीरथी हिंदुओं का बहुत बड़ा मतलब हमारी आस्था ना उससे बहुत जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है ना। वो हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाना है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि माँ गंगा में उन्होंने हड्डियाँ खा के फेंकी है मुस्लिम ने? ये क्या करवाना चाहते? दंगा नहीं करवाना चाह रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी दिल्ली में है। इसमें मैं कनॉट प्लेस में खड़ा हूं। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि जो एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि गंगा में इफ्तार पार्टी की जाती है और हड्डियों को गंगा जी के अंदर फेंक दिया जाता है। एक धर्म के आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इसके बारे में लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि इस तरह से किसी भी धर्म के साथ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म हो, अगर उसका आस्था किसी चीज़ से जुड़ी है, उसके साथ खिलवाड़ करना, उसके साथ इस तरह से बदतमीजी करना, ये ठीक नहीं होता। दोस्तों, मैं लोगों से बातचीत करके आपको दिखाता हूं कि लोगों की क्या राय है इस पर। रामेश्वर आर्य। रामेश्वर साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी गंगा जी के साथ एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है कि इफ्तार पार्टी की जाती है, उसके बाद हड्डियों को उठा के गंगा जी में फेंक दिया जाता है और वीडियो वायरल भी किया जाता है, इस घिनौनी हरकत पर आप क्या कहेंगे? देखिए खुला जिहाद है, एक तरीके से भावनाएं आहत करने वाली बात है। मेरे हाथ में बैग है, मैं कभी भी कोई थैला या कुछ साथ में लेके चलता हूँ, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है स्वच्छ भारत अभियान का पालन करो, तो हम कोई भी गंदगी नहीं फैलाते हैं। कारण मैं बताता हूँ क्या, क्योंकि ये देश स्वच्छ रहेगा। ये भी हमारी माँ है ना। हम क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। हमारे सैनिक क्या बोलते हैं? भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो जब हमारी देश हमारी माँ है, तो हम इस पर कोई गंदगी चीज़ कैसे फेंक सकते हैं? गंगा हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है, गौरी हमारी माँ है, गायत्री हमारी माँ है। पेड़ पौधों को भी हम प्रकृति को माँ कहते हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पीपल की भी पूजा करते हैं, नहीं करते हैं? उसका रीज़न ये सुरक्षित रहे। गाय हमारे को दूध देती है, घी देती है, वहीं से उत्पादन होता है, हमारे बच्चे पालते हैं, हम खुद पले हैं। गाय हमारी माँ है। उनका गोबर भी अगर इस्तेमाल होता है तो खेती में इस्तेमाल होता है, ऑर्गेनिक में। इसी कारण आज लोगों की भावना आहत हुई है कि वो जो हड्डियाँ थी, उन्होंने चिकन मटन खाया। पहली बात तो इनके मोहम्मद साहब जब वो रोज़ा करते थे तो खजूर खाया करते थे, ऐसा इनके इतिहास में, इनके लिटरेचर में लिखा है। तो ये लोग मटन चिकन क्यों खा रहे हैं? दूसरी बात, बिरयानी खा के दुनिया को व्लॉग बना के क्यों दिखा रहे हैं? तीसरी बात, एक नाव में बैठ के 17-18 लड़के वीडियो बना के हो हल्ला क्यों कर रहे हैं? भाई गंगा मैया है, वहाँ पे शांति से भी आप पर्यावरण का आनंद ले सकते हैं, प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। आप अगर गाय को ठीक है माँ भी नहीं मानते, पर है तो भैया आपके लिए भी व्यवस्था। नाव में बैठे हो, तुमने अशुद्ध क्यों किया? तुमने हड्डी झूठी क्यों फेंकी? और तुम्हारे यहाँ तो कलमा पढ़ के काटा जाता है बकरे को और मुर्गे को। एक तो हलाल मीट है वो, अशुद्धता तो वहीं से हो जाती है। आपने दिखाया क्यों? हम देखे में तो बहुत कुछ चल रहा है, पर देखा गया अपराध माना जाता है। बिल्कुल, इन्होंने अपराध किया है और ऐसी नज़ीर बननी चाहिए। इन 17 लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे योगी आदित्यनाथ कि इनकी 7 पुश्ते याद करे। और यही समय है, सही समय है, इनको ऐसा जवाब दे योगी जी कि ये जिंदगी भर कोई ऐसी गलती ना कर पाए। क्या आपको लग रहा है कि ये जानबूझ के इशारा किया गया है? ये एक साजिश है, क्योंकि कोई भी व्लॉग नहीं बनाता है। अगर कोई अपराध कर भी देता है तो उसको व्लॉगिंग नहीं करता। ये एक टारगेटेड है कि ये चाहते थे कि सिस्टम को हम एक तरीके से ललकारें, कि कोई दंगा फसाद हो जाए, कोई भावनाएं आहत हो जाए। तो यह एक तरीके से भावना आहत करने की, हिंदुओं को टारगेट करने की, चिढ़ाने की साजिश थी, जो साजिश इनकी नाकामयाब रही है। क्योंकि अब ये पकड़े गए हैं, पुलिस अब इनका इलाज कर रही है। और एक बात बताऊं, जैसे मक्का मदीना में कोई हिंदू अलाउड नहीं है, पता है, गैर मुस्लिम प्रवेश वर्जित है मक्का मदीना में, लेकिन ये हमारे तीर्थ स्थलों पे चले जाते हैं। अभी आपने उत्तराखंड में देखा, उत्तराखंड सरकार ने कह दिया अगर कोई काशी और केदार जाना चाहता है और अपना बद्रीनाथ जाना चाहता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसमें अगर वो गैर मुस्लिम है अलाउड नहीं करेंगे, गैर हिंदू है तो अलाउड नहीं करेंगे। पता है आपको, ये अब कानून बनने लगे। वैसे ही
इस घटना के बाद वहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए कि काशी में कोई इस तरीके का असामाजिक तत्व प्रवेश वर्जित रखा जाए, क्योंकि इन्होंने अशुद्ध करने की बात करी। देखो गंगा का जल तो सभी पीते हैं, पंडित भी पीता है, जैन भी पीता है, ये कितनी शुद्धता का पालन करते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वैष्णव लहसुन प्याज नहीं खाते। तो ये तो मीट परोस रहे हैं एक तरीके से, मीट हड्डी जो जा रही है उनको माइंड में अशुद्धता आ गई ना उनके प्रति। ठीक है, हम कितना भी आचमन कर ले, कितने भी शुद्धता के पाठ पढ़ ले, पर एक इन्होंने साइकोलॉजिकल तो इफेक्ट डाला है ना। क्या ये जहाँ वजू करते हैं वहाँ पे कोई सुअर का मीट खा के डाल सकता है क्या? नहीं ना, दंगे छिड़ जाएंगे ना। वैसे ही हिंदुओं की भावनाएं आहत कर देते हैं। हम सरतंत्र से जुदा का नारा नहीं लगाते, ये कभी रामचरितमानस जला रहे फाड़ रहे, कभी मनुस्मृति का अपमान कर रहे, हम कुछ नहीं करते। हमारी असहिष्णुता का ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और ये छोटी सी बातों पे असहिष्णु हो जाते हैं। ये एक टारगेटेड हरकत है, इसकी वजह से हमारी भावनाएं आहत हुई है। आने वाले समय पे ऐसा कुछ ना हो, सनातन बोर्ड इस देश में बन जाए और हिंदू रक्षा बोर्ड भी इस देश में बने, जिससे कि हमारे जो साहित्य है उनको भी संजाया संवोरा जा सके, हमारी गंगा मैया है उनको भी संजाया संवोरा जा सके और गौ माता की भी रक्षण संरक्षण किया जा सके। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम मनीष वर्मा है। वर्मा साहब ये बताएं कि आजकल आस्था के नाम पर भी खिलवाड़, गंगा जी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है, 13-14 लोग करते हैं, उसके बाद इफ्तार पार्टी चलो कर रहे हैं, उसके बाद हड्डियों को उठा के गंगा जी में फेंक देते हैं और गंगा जी में फेंक के वीडियो भी वायरल करते हैं। इस तरह से किसी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करना, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबका अपना अपना धर्म है। सबको सरकार ही नहीं, हमारी संस्कृति भी सम्मान देती है। सबको अपना अपना सम्मान, संस्कृति और फॉलो करने का, अनुसरण करने का मौका देती है। लेकिन ये जो गंगा में उन्होंने किया, ये गलत है। किसी की आस्था के साथ आप नहीं खिलवाड़ कर सकते। बट हमें इसके साथ साथ ये भी पूछना चाहिए कि जो हम लोग जैसे डेथ हो जाते हैं, मैं भी सनातन धर्म से ही डेथ कर जाते हैं, उनकी भी अस्थियाँ उसी गंगा में बहाई जाती हैं, राइट। इसके बाद कुछ लोग होते हैं, आप देखेंगे उसी गंगा मैया में होता है कि गंगा मैया में, उन्हीं गंगा मैया में कुछ लोग जाके गंदगी फैलाते हैं। आप यहाँ नाला देख लीजिए, नाला भी उसी गंगा मैया में जा रहा है, सारी गंदगी। तो उस पर भी रोक लगानी चाहिए सरकार को। उसके लिए हम सरकार के खिलाफ क्या FIR या कुछ कर सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है। राजीव सरोहा। सरोहा साहब ये बताएं कि जो कुछ भी गंगा जी के साथ खिलवाड़ हुआ एक धर्म के आस्था के ऊपर, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? देखो, अगर उनको इफ्तियार पार्टी करनी है, ठीक है, तो अपने घर में करे, मस्जिदों में करे, है ना, अपने स्थान पे करे। मतलब गंगा माँ भागीरथी हिंदुओं का बहुत बड़ा, मतलब हमारी आस्था ना उससे बहुत जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई है ना। वो हिंदू की आस्था पे ठेस पहुंचाना है। आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि माँ गंगा में उन्होंने हड्डियाँ खा के फेंकी है मुस्लिम ने? ये क्या करवाना चाहे, दंगा नहीं करवाना चाह रही है। इनको विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, अखिलेश हो गया, कांग्रेस उनको सपोर्ट कर रही है। आखिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब वो वोट बैंक के लिए हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचाना उनका परम धर्म है। क्या चाहते हैं वो कि इस भारत में दंगे हो, हिंदू मुसलमान फिर हो, या इस भारत का बंटवारा हो? वो यही है ना। अगर वो माँ गंगा में इफ्तियार पार्टी कर रही है, वहाँ पे मांस खा के उसकी हड्डियाँ गंगा में फेंक रही है, माँ गंगा में फेंक रही है। अगर कल को हम कहने लगे मक्का मदीने में जाके हमें हनुमान चालीसा करने देंगे क्या वो? मस्जिद में जाके हम सुअर खाएंगे, खाने देंगे क्या हमें? वो नहीं खाने देंगे ना, क्योंकि वहाँ आस्था जुड़ी हुई है और ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये सोचने वाली बात है, ये भ्रमित करने वाली बात है। अगर हिंदू आज नहीं जगा, कल आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा हिंदू। ये धीरे धीरे ये जो भारत है पूरा मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कगार पे है। ये कुछ जो विशेष पार्टी है ना यहाँ की, वो चाहती है कि हिंदू किसी तरह ख़त्म हो जाए। नहीं तो आप सोचो कि आज से पहले इफ्तियार पार्टी कहाँ मस्जिदों में अपने घरों में मनाई जाती थी ना, लेकिन आजकल इफ्तियार पार्टी बनारस से मनाई जा रही है। जो वो बनारस जो शिव का धाम कहा जाता है, जिसने भगवान शिव ने स्वयं उसको अपने त्रिशूल पे रखा हुआ है, वो भूमि वो पूरे भारत में ना, पूरे भारत में हिंदुओं का सबसे बड़ा परम स्थान है, वो आस्था का स्थान है वो। और माँ गंगा युगों से बहती आई है, पाप नाशनी माँ गंगा है, और तुमने उसको अपवित्र करने का कार्य किया है, तो भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करो, हिंदू समाज तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। इस पाठक एडवोकेट साहब, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी एडवोकेट हैं। जिस तरह से गंगा जी में इफ्तार पार्टी की जाती है,
और हड्डियों को खा के गंगा जी में फेंक दिया जाता, फिर वीडियो बना के वायरल भी किया जाता। इसके पीछे क्या हो सकता है, उनकी क्या सोच है? जैसे अब मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार के बारे में ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि दिल्ली में भी सरकार होनी चाहिए, क्योंकि यमुना नदी भी अभी देख रहे हैं आप, वो भी दिखाने के लिए बहुत कुछ बोले लेकिन कुछ हुआ नहीं, और वही अभी भी चल रहा है। तो जिसके बारे में मैं क्या वही बोलूँ, कोई भी सरकार आती है सत्ता अपनाने के लिए कोई भी राजनीति करने आ जाती है, और कुछ बढ़िया काम कुछ हो नहीं रहा है। तो इसके बारे में क्यों दिल्ली में यमुना सफाई नहीं हुई? अभी तक तो मुझे उतना अच्छा दिखा नहीं जिस हिसाब से बात कर रहे थे। नहीं, यमुना जी में अब तो दूसरी और नावें आ गई, बड़ी बड़ी जो बोर्ड वो टाइप के होते हैं। देखो, कहने को कुछ भी हो, दिखाओ अपना तो बहुत है, आपको पता है। नहीं, यहाँ तो गई है, वो तो मैं भी देखा हूँ। हाँ, तो इसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँ, लेकिन जिस तरीके से चुनाव माहौल में बताया जाता है उस हिसाब से काम नहीं हो रहा था। पवन रघुवंशी साहब ये बताएं कि जिस तरह से गंगा जी में इफ्तार पार्टी की जाती है, चलिए इफ्तार पार्टी की है आप, फिर खाया जाता है, फिर हड्डियों को गंगा जी में फेंक के फिर वीडियो वायरल किया जाता है, इसके पीछे क्या, इस तरह से कैसी मानसिकता है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पकड़ लीजिए भाई साहब। काशी जो है धर्म नगरी है, सांस्कृतिक की नगरी है, और इस प्रकार की जो मानसिकता है ये विदूषित मानसिकता है। आप गंगा एक पवित्र नदी है, और गंगा में आप मुंह का जूठा हुआ करके आप गंगा में हड्डी फेंक रहे हैं। यह कहीं ना कहीं देश के जो 90 करोड़ जो हिंदू हैं, जो 100 करोड़ हिंदू हैं, हिंदुओं की भावनाओं के साथ आहत करने का यह कार्य किया गया है। क्योंकि काशी जो है, काशी लोग कहते हैं भाई काशी गंगा जमुनी तहजीब का नाम है, लेकिन आप इस प्रकार की जो कृत्य कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं यह अराजकता भरा है, और ऐसे विधर्मियों को दंड दिया जाना चाहिए। हिमांशी मैडम, आप एडवोकेट हैं? हाँ, नो, आई एम अ शेफ। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जैसे गंगा जी के अंदर रोजा इफ्तार पार्टी की जाती, चले इफ्तार पार्टी उन्होंने किया, लेकिन हड्डी खा के गंगा जी में फेंक दी जाती, फिर वीडियो भी वायरल किया जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे, इस तरह से सोच रखने वाले लोगों को? ये चीज़ गलत है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज कि हम अपने खुद की कंट्री को पल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम जो अपने नेचर को देंगे वही वो हमें रिटर्न बैक करेगा। वी कैन सी दैट जो भी हमारे नेचर हमें जो दे रहा है, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमें पानी साफ नहीं मिल रहा है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, आई एम अ हिंदू एंड आई बिलीव इन माई गॉड वेरी मच, बट इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदुइज्म, इट बिकॉज कि हम अपने कंट्री को ही गंदा कर रहे हैं। वो भी इसी कंट्री के, हम भी इसी कंट्री के। इट्स नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, इट्स जस्ट कि हम सेम कंट्री में रह के अपनी कंट्री को गंदा कर रहे हैं, तो इट्स वेरी बैड। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और आपको पता है कितने अपने काम के लिए कितने सख्त माने जाते हैं, क्या आप उनसे उम्मीद रखती हैं जो लोग इस तरह से हरकत किसी धर्म के साथ कोई करता हो? मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मुस्लिम के साथ होता तो भी हम विरोध करते, ईसाई और दूसरों के साथ होता तो भी हम विरोध करते, क्योंकि किसी के साथ आस्था के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? अब इससे पूछो। बताएं मैम, आप क्या कहेंगे? देखो, द थिंग इज कि हाँ, हर रिलीजन इक्वल होता है, ठीक है, बट इस मामले में हिंदुओं को बहुत सप्रेस किया जाता है, ठीक है। लाइक जब भी मुस्लिम वगैरह जो भी है, इनका सब कुछ होता है, रोज़ा वगैरह ये इतने टाइम के पक्के होता है, हर चीज़ में पक्के होता है, ये अपनी एक भी चीज़ को विड्रॉल नहीं करते हैं। बट फिर हमारा देखा जाए तो हम लोग वो इतना ऐसे कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, एकदम ईजीली ले लेते, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। अगर रिलीजन है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, दिस इज़ तो वेरी रॉन्ग। लाइक हम हिंदू हैं, गंगा हमारे लिए माँ समान है, ठीक है, हमारे ही तुम खा रहे हो पी रहे हो, इट्स ओके, ठीक है, बट गंगा के सामने तो ये तो जायज़ ही नहीं है तुम खाना पीना, ठीक है, प्लस तुम उसे गंदा कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। धनंजय सिंह साहब ये बताएं कि जैसे रोजा इफ्तार पार्टी करते हैं बनारस में, और गंगा जी में हड्डियों को खा के फेंक के फिर वीडियो बना के वायरल भी करते हैं, इस तरह से हरकत करने वालों के साथ क्या होना चाहिए, और किस मानसिकता के लोग हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली ये तो बहुत गलत काम है, किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो भले, पर दूसरे धर्म का अपमान करना अपने आप में बहुत गलत चीज़ है। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करने वाले लोग अगर एक धर्म के होंगे तो दूसरे धर्म वाले अपने आप उस चीज़ को रिटेलिएट करेंगे कि ये हमारे अगेंस्ट में गलत हो रहा है। तो ऐसी सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट, नो वन शुड टारगेट द अदर रिलीजन इन अ वे वेयर द पीपल हु आर फॉलोइंग दैट रिलीजन शुड बी योगी दोस्तों, देखिए जो भी कुछ गंगा जी के साथ एक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, कि इफ्तार पार्टी मनाई जाती है और खा के हड्डियों को गंगा जी में फेंक दिया जाता है, फिर वीडियो वायरल किया जाता है। दोस्तों, यूपी के अंदर वैसे भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वैसे भी जो उचित कार्रवाई होगी योगी जी करेंगे या प्रशासन करेगा, ये तो सारा काम प्रशासन का है।
प्रशासन जो उचित समझेगा वो कार्रवाई करेगा। लेकिन मैंने लोगों से बातचीत किया, लोग बड़े गुस्से में हैं और लोगों ने अपनी राय भी दी है। दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।